क्यों चीन को हम जमीन चोर कह रहे हैं, यह बताने के लिए एक मैप आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। यह एक वर्चुअल मैप है जिसकी वजह से हम यह कह रहे हैं कि देश देश में शोर है और चीन जमीन चोर है। क्यों चीन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि चीन की एक विस्तारवादी नीति है। चीन ने 6 देशों पर कब्जा जमा करके रखा है, 6 देशों की जमीन पर कब्जा जमा करके रखा है। ये 6 देश कौन है? आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसकी सीमा है, जिसका बॉर्डर 14 अलग अलग देशों के साथ में मिलता है, जिनमें से एक भारत भी है। इनमें हांगकांग भी है, मकाऊ भी है, ताइवान भी है, तिब्बत भी है, दक्षिणी मंगोलिया भी है, पूर्वी तुर्किस्तान भी है। लेकिन चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के जरिए क्या किया है? ये जो पूरा मैप आपको नजर आ रहा है ना, ये चाइनीज बॉर्डर का मैप है, जिसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि 6 देशों की जमीन पर जहां पर आपको पीला पीला हिस्सा नजर आ रहा है, ये पीला हिस्सा आपको बताने के लिए है कि चीन ने किस तरीके से जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। मैं थोड़ा इधर आता हूं, आप तब देख पाएंगे कि पूर्वी तुर्किस्तान, चूंकि 6 देशों की लगभग 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा जमा करके रखा है और चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा इन्हीं 6 देशों में से आता है। चीन ये कहता है कि नहीं, ये जमीन उसकी है। इसी तरह से भारत की भी लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा जमाने की चीन की कोशिश 40 के दशक के अंत से ही रही है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि चीन की यही विस्तारवादी नीति है, जिसकी वजह से चाहे वो तिब्बत हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे मकाऊ हो, चाहे ताइवान हो, दक्षिणी मंगोलिया हो, भारत हो या फिर पूर्वी तुर्किस्तान, ये सभी इस विस्तारवादी नीति से परेशान है। लेकिन इन सभी के साथ में चीन क्या करता है कि अगर उसे अपना विस्तार करना है, अगर किसी देश की जमीन पर कब्जा करना है, तो चीन एक व्यूह रचना करता है। आप देखें ये व्यूह रचना क्या है, भारत के लिए व्यूह रचना क्या की गई है। क्या किया है चीन ने कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, बांग्लादेश में की है, नेपाल में की है, मालदीव्स में की है और श्रीलंका में की है। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए जाएगा। भारत को यह अच्छे से पता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन यह चाहता है कि अक्साई चीन और पीओके दोनों ही जगह पर अपनी मौजूदगी रख करके स्ट्रैटेजिक वे में भारत को चुनौती दी जा सके और अक्साई चीन पर बार बार भारत को परेशान किया जा सके, या अक्साई चीन को चीन और भारत के बीच का एक इरिटेशन पॉइंट बना करके रखा जा सके। यह करने की कोशिश हो रही है चीन की तरफ से। नेपाल में चीन ने क्या किया? 18,000 करोड़ का निवेश कर दिया। एक जमाने में 1.5 दशक पहले जब राजा वीरेंद्र के हाथ में नेपाल की सरकार हुआ करती थी, जब एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल जाना जाता था, तब भारत और नेपाल के संबंध बड़े अच्छे रहे। लेकिन राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार की हत्या हो गई। उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 15, 16, 17 सालों में जो रिश्तों का उतार चढ़ाव रहा है भारत नेपाल के बीच, कई ग्लेशियर जम गया। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था लिपुलेख, धारचूला, लिम्पियाधुरा, इन सभी इलाकों को लेकर के नेपाल ने आंखें तरेरी हैं, वो भी चीन के दबाव में। बांग्लादेश में पद्मा नदी के आसपास कई चाइनीज प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो चाइनीज सपोर्ट से और चाइनीज इन्वेस्टमेंट से चल रहे हैं। मालदीव में चाइना ने क्या किया है? मालदीव में कई बड़े छोटे छोटे टापू हैं, द्वीप हैं, इन सभी पर कब्जा कर लिया है और 16 टापुओं पर चीन ने कब्जा करके अपने अलग अलग स्टैब्लिशमेंट बनाए हुए हैं। यानी पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जमा लेना और समुद्री इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना। प्रभुत्व स्थापित करके एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बताना कि समुद्र में भी महाशक्ति है चीन, बॉर्डर के मामले में महाशक्ति है चीन, एरिया के मामले में महाशक्ति है चीन। और इसीलिए मैं एक बात बार बार कहता हूं कि चाइनीज ड्रैगन हमेशा एक बात कहता है, दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस, यानी इंच इंच करके किसी की भी जमीन हथिया लेना। आगे बढ़ते हैं हम। तस्वीरें देखें आप, आज भी देश में कई जगह शहीदों